साल का सबसे बेस्ट सोलर इन्वर्टर है ये। साइज देखो इसका कितना छोटा है। कहां से पावर लेनी है, सोलर से या ग्रिड से, कितनी पावर लेनी है, ये सब आप इसमें सेट कर सकते हैं। आजकल जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं ना, हाफ कट और बाईफेशियल के, उन सोलर पैनल्स को भी आप इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 2 kVA में भी आता है ये मॉडल, 3 kVA में भी आता है। ये वाला ल्यूमिनस का 2 kVA 24 वोल्ट का मॉडल है। इतने सोलर पैनल्स आप इसके साथ लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी सोलर से और आपके अप्लायंसेस भी चलते रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। अगर आप भी अपने घर पर 2 किलोवाट का सोलर सेटअप लगवाने की सोच रहे हैं और उसके लिए 2 kVA का सोलर इन्वर्टर ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ल्यूमिनस का सबसे बेस्ट 2 kVA का सोलर इन्वर्टर जो एकदम बजट फ्रेंडली है और इसमें फीचर्स ऐसे मिल रहे हैं जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल यूज नहीं होने देंगे। इसके फीचर्स हम बाद में देखेंगे, उससे पहले इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं और इसका डिजाइन देख लेते हैं कि दिखने में कैसा लगता है। इसको अनबॉक्स करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैंने ल्यूमिनस के पहले भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर और बैटरी अनबॉक्स करे हैं। इनकी पैकेजिंग काफ़ी दमदार होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये मोटी फोम की लेयर इन्होंने लगाई है। कितनी मोटी फोम की लेयर है ये, साइज़ देखिए यहाँ पर, मेरा ये पूरा हाथ है उससे भी ज़्यादा मोटी ये फोम की लेयर इन्होंने लगाई है। इतनी मोटी फोम ये है कि ट्रांजिट में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर थोड़ी दूर से भी ये इन्वर्टर आपके पास डिलीवर होता है तो। ये इसके नीचे ऊपर दोनों तरफ इन्होंने ये लेयर लगा रखी है। ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ऊपर नीचे दोनों तरफ। इसको फिलहाल साइड में रख देते हैं। ये एक इसके साथ वायर मिला है जो कि बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। ये डबल बैटरी का इन्वर्टर है, तो 2 बैटरी के बीच में आपस में जो वायर कनेक्ट होगा वो ये वाला वायर है। ये इसकी हमने रैपिंग अलग कर दी है और यहाँ पर एक अपने को मिलता है ये ल्यूमिनस का वारंटी कार्ड। एक ये ल्यूमिनस की सोलर इन्वर्टर की इसकी मैनुअल है जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। ये ल्यूमिनस का ये इन्वर्टर दिखने में ल्यूमिनस के दूसरे सोलर इन्वर्टर्स की तरह ही है। ल्यूमिनस अपने सभी इन्वर्टर्स में वेंट्स का काफी अच्छा ध्यान रखता है। फ्रंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको देखने में एरो टाइप वेंट का डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रंट में नीचे से ऊपर तक सारे में ये डिजाइन है और साइड में भी इसी टाइप का डिजाइन है। इससे इसमें वेंटिलेशन अच्छी बनी रहती है, हीट अंदर से बाहर निकलती रहती है। ऊपर फ्रंट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर सोलर इन्वर्टर 2 kVA 24 वोल्ट जो कि ये मॉडल है वो देखने को मिलता है। उसके नीचे एक यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसकी डिटेल्स चेकआउट करनी है, मैनुअल चेक करनी है, कुछ भी चेक करना है तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं और वहां से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ पर ल्यूमिनस का पावर बटन है जिसकी मदद से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी फिलहाल ये ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने कोई बैटरी इसके साथ कनेक्ट नहीं करी है। यहाँ पर आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। उसके साथ में है कुछ सेटिंग्स और नेविगेशन बटन। इन बटन्स की मदद से आप इस इन्वर्टर की जो सारी सेटिंग्स होती हैं वो अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं और अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले के नीचे यहाँ पर आपको ल्यूमिनस का लोगो देखने को मिलेगा। LCD डिस्प्ले में आप इसके सोलर पावर, मेंस अवेलेबल, ग्रिड चार्जिंग, लो बैटरी, ओवरलोड, पावर सेविंग, सिस्टम ऑन, नो लोड शटडाउन, ऐसे सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं। साइड में एक छोटे से एरिया में आपको सेम उसी टाइप के एरो वेंट्स का डिजाइन देखने को मिलेगा जैसा फ्रंट में था, लेकिन यहाँ पर उन वेंट्स का जो साइज है वो थोड़ा छोटा है और ये आपको दोनों साइड देखने को मिलेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दूसरी तरफ भी। बैक में अगर हम यहाँ से शुरू करें तो सबसे पहले DC MCB देखने को मिलती है जो कि बैटरी जो इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे उसके लिए MCB है। अगर बैटरी की साइड से कोई फॉल्ट आता है तो आप इस MCB को गिरा सकते हैं और इसका जो बैटरी के साथ कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 आपको फैन नजर आएंगे। इन फैन से इसके अंदर की जो हीट है वो बाहर निकलती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है AC MCB। तो ग्रिड की तरफ से जो कनेक्शन इसमें आ रहा है, अगर वहां से कोई फॉल्ट रहता है तो ये MCB गिर जाएगी नीचे और इसका जो कनेक्शन है वो मेन लाइन से कट हो जाएगा। यहाँ पर एक आपको सोलर MCB देखने को मिलेगी नीचे की तरफ। ये सोलर कनेक्शंस के लिए है, तो अगर सोलर पैनल्स की तरफ से कोई फॉल्ट रहती है तो ये MCB नीचे गिर जाएगी और ये वाला कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये 2 आपको रेड और ब्लैक कलर के यहाँ पर वायर दिख रहे होंगे जिनके यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, ब्लैक के ऊपर नेगेटिव। तो ये बैटरी के साथ कनेक्ट करने वाले वायर हैं। तो इस इन्वर्टर को आप 2 बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वो दोनों बैटरीज आपको सीरीज में कनेक्ट करनी पड़ेगी। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आपको ये रेड वायर लगाना पड़ेगा, दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर ये ब्लैक वायर लगाना पड़ेगा और एक जो ब्लैक वायर मैंने आपको शुरू में दिखाया था वो ब्लैक वायर आपको उन दोनों बैटरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए उनके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में लगाना पड़ेगा।
बाकी यहाँ पर एक फ्लैप आपको देखने को मिल रहा है। इस फ्लैप के ऊपर 2 स्क्रूज लगे हुए हैं, तो सबसे पहले इनको अनस्क्रू करना पड़ेगा, उसके बाद ये फ्लैप यहाँ से हट जाएगा और इसके नीचे आप अपने सोलर पैनल के कनेक्शन और मेन लाइंस का जो कनेक्शन है वो सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। एक यहाँ पर आपको स्टिकर देखने को मिलेगा। इस स्टिकर पर सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं इस इन्वर्टर की। साथ में यहाँ पर BIS हॉलमार्क आपको देखने को मिलेगा, जिससे ये पता चलता है कि ये इन्वर्टर BIS सर्टिफाइड है। ल्यूमिनस का लोगो यहाँ पर देखने को मिलेगा और बाकी सारी छोटी मोटी डिटेल्स हैं इस इन्वर्टर से रिलेटेड। एक उसी के बगल में बाईपास स्विच आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ नॉर्मल लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ बाईपास। तो जस्ट इन केस कुछ कनेक्शंस में गड़बड़ी होती है कहीं पर और उस टाइम पर आपका ये इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर आप सीधा बाईपास की तरफ आप इसको स्विच कर दीजिए। उसके बाद ये होता है कि अगर आपके इन्वर्टर में कुछ फॉल्ट आ गया है, ये काम नहीं कर रहा है, तो आपका जो सारा कनेक्शन है वो बाईपास हो जाएगा, इन्वर्टर का रोल बीच में से खत्म हो जाएगा। आप अपने इन्वर्टर को सही करा लीजिए और उसके बाद सारे कनेक्शंस आपके दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं पर भी आपको कुछ कनेक्शन छेड़ने की जरूरत नहीं है। इस बाईपास स्विच को दबाते ही आपके सारे कनेक्शंस नॉर्मल हो जाएंगे, बस इन्वर्टर का रोल वहां से कट हो जाएगा। लुक्स के बाद अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये 2 kVA 24 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है। इसका एक बड़ा मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल है जो 3 kVA 48 वोल्ट का है और ये दोनों मॉडल नॉर्मल सोलर इन्वर्टर हैं ल्यूमिनस के। इनके एडवांस मॉडल्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको सोलर इन्वर्टर प्रो कहा जाता है। उसमें भी आपको 2 kVA और 3 kVA का मॉडल मिल जाएगा। उनमें और इनमें डिफरेंस ये है कि उनके अंदर आपको MPPT टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं और इन दोनों मॉडल्स के अंदर आपको PWM टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर 55 एम्पियर यानी कि 55 एम्पियर का PWM टेक्नोलॉजी का चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। इस मॉडल के साथ आप ट्यूबुलर, फ्लैट प्लेट, SMF इनमें से किसी भी टाइप की 2 सोलर बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये 2 kVA का सोलर इन्वर्टर है और इसके ऊपर आप 2000 वॉट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मार्केट में ज्यादातर जो दूसरे 2 kVA के सोलर इन्वर्टर्स हैं उन पर आप ऐसा नहीं कर सकते। उन पर या तो आपको 2 किलोवाट से नीचे के सोलर पैनल लगाने होते हैं या फिर बड़ा इन्वर्टर लीजिए जैसे 3 kVA का। लेकिन इस इन्वर्टर पर आप 2000 वॉट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। इससे फायदा ये हो जाता है कि आपकी बैटरीज भी हमेशा चार्ज रहेंगी और आपके जो बाकी दूसरे अप्लायंसेस हैं घर के वो भी सोलर पावर पर रन करते रहेंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसके साथ कोई भी सोलर पैनल्स लगा देंगे। कुछ सालों पहले तक मार्केट में जो सोलर पैनल्स आते थे वो 250-300 वॉट तक के आते थे, लेकिन आजकल आपने देखा होगा मार्केट में 400-500 वॉट तक के भी सोलर पैनल्स आते हैं। जितने बड़े सोलर पैनल्स होते हैं उतनी ज्यादा उनकी VOC होती है। तो आपको हमेशा इन्वर्टर पर VOC रेंज चेक करनी होती है, उससे पता चलता है कि आप इसके साथ कौन से पैनल्स लगा सकते हैं। तो इसकी जो VOC रेंज है वो 36 वोल्ट से 60 वोल्ट तक की है, यानी कि इस रेंज के बीच में जो भी सोलर पैनल्स आते हैं वो सब आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, जितने भी मार्केट में बड़े बड़े सोलर पैनल्स हैं 500-600 वॉट तक के, वो सब आप इसके साथ लगा सकते हैं क्योंकि उनकी जो VOC होती है वो 50 वोल्ट के आसपास होती है। ये इन्वर्टर BIS सर्टिफाइड है, यानी कि इसको पब्लिक सेफ्टी के हिसाब से टेस्ट करके देखा गया है और टेस्ट में पास होने के बाद ही इसको BIS सर्टिफिकेशन दिया गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सोलर इन्वर्टर की है वो है स्मार्ट सोलर ऑप्टिमाइजेशन, या फिर मैं कहूं प्रायोरिटी सेटिंग। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपका मैक्सिमम बेनिफिट सोलर पैनल्स लगाने के बाद तब होता है जब आपकी जो बैटरी है उसको चार्ज होने के लिए जो करंट चाहिए वो भी सोलर का हो और अप्लायंसेस को चलाने के लिए जो करंट चाहिए वो भी सोलर का हो। तो इसमें 3 प्रायोरिटी सेटिंग्स आपको मिलती हैं जिनकी मदद से आप ये सेट कर सकते हैं कि मेन लाइन से जो करंट आ रहा है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर सोलर करंट को। तो सबसे पहली सेटिंग है सोलर मोड। इस मोड में ये होता है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, तो वहां पर आपके अप्लायंसेस हैं वो सोलर से चलते रहेंगे और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो आप जैसे ही ये मोड सेट करते हैं तो आपकी जो बैटरी चार्ज होगी वो भी सोलर करंट से ही चार्ज होगी। मेन ग्रिड से जो करंट आ रहा है उसका यूज नहीं किया जाएगा। मेन ग्रिड से जो करंट आ रहा है जब उसका यूज ही नहीं हो रहा तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल काफी कम हो जाता है जब आप ये वाला मोड सेट करते हैं। दूसरी जो प्रायोरिटी सेटिंग है वो है सोलर प्लस ग्रिड मोड। तो मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर थोड़ा बहुत पावर कट होता रहता है और आपको अपनी बैटरी चार्ज चाहिए, तो आप ये सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। ऐसे में सोलर पैनल के करंट से तो बैटरी चार्ज होगी लेकिन मेन ग्रिड से भी थोड़ा बहुत करंट लिया जाएगा। 15 एम्पियर तक का करंट मेन ग्रिड से लिया जाएगा और आपकी बैटरी को चार्ज रखा जाएगा ताकि आपको बैकअप थोड़ा ज्यादा मिले। तीसरी जो प्रायोरिटी सेटिंग है वो है ग्रिड प्लस सोलर मोड। तो इसके नाम से आपको पता लग रहा है यहां पर ग्रिड को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो मान लीजिए आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर पावर कट काफी ज्यादा होता है और आपको अपनी बैटरी हमेशा चार्ज चाहिए, तो आप ये वाली सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। यहां पर ये होता है कि ग्रिड से पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, 20 एम्पियर तक का करंट ग्रिड से लिया जाएगा और बाकी सोलर पैनल से भी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी। तो यहां पर ज्यादा करंट लिया जा रहा है ग्रिड से, तो आपकी जो बैटरी है वो फास्ट चार्ज होती है और आपको बैकअप काफी अच्छा मिल जाता है।
इस इन्वर्टर पर आपको बाकी सभी इन्वर्टर्स की तरह 24 मंथ यानी कि 2 साल की वारंटी मिलती है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइस कितना है इस इन्वर्टर का। मुझे पता है ज्यादातर लोग आप वीडियो देख रहे हैं, इस पॉइंट तक आ गए हैं तो आप प्राइस का वेट कर रहे होंगे। तो इसका जो करंट प्राइस है वो 15 से 16 हजार रुपए के आसपास है, लेकिन ये प्राइस अभी का है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, डिपेंड करता है आप किस स्टेट में, किस सिटी में परचेज कर रहे हैं, किस मीडियम से परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी डीलर के थ्रू। तो हर जगह प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अराउंड 15-16,000 के आसपास इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आ जाता है कि आप इस इन्वर्टर को क्यों खरीदें। तो अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सेटअप अपने घर पर लगा रहे हैं और उसके लिए बजट फ्रेंडली सोलर इन्वर्टर तलाश रहे हैं, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर PWM टेक्नोलॉजी के चार्ज कंट्रोलर का यूज हुआ है। तो इसका जो प्राइस है वो MPPT टेक्नोलॉजी वाले सोलर इन्वर्टर्स के मुकाबले काफी कम हो जाता है। और दूसरा, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो सभी बेस्ट क्वालिटी के लगे हुए हैं। इसका जो सर्टिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, BIS सर्टिफाइड है ये। और ल्यूमिनस जो ब्रांड है वो काफी पॉपुलर ब्रांड है और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है। और अगर आप इस इन्वर्टर को खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मीडियम से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको ल्यूमिनस की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफलाइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास किसी डीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको दिखाया, इसकी पैकेजिंग काफी दमदार है, तो अगर किसी भी मीडियम से आप इसको खरीदते हैं और ट्रांसपोर्टेशन में ये आता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका कोई सवाल है इस इन्वर्टर से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। बाकी आपको अपनी स्क्रीन पर ल्यूमिनस का कस्टमर केयर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर ल्यूमिनस को कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और ये छोटी सी वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया था, ये बजट फ्रेंडली सोलर इन्वर्टर की लेकर आया था। सारी डिटेल्स मैंने आपको इस इन्वर्टर की दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर कोई फीडबैक है आपका तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे आपका जो भी सवाल है उसका जवाब देने की। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, घर पर यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से रिलेटेड और इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं इस चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।